V इक्वल टू वी आई होता है, तो अगर मैं I को फिर से V अपॉन आर कर देता हूँ तो V स्क्वायर अपॉन आर, और मैंने क्या किया, R की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन पी। जीविका एम आई ऑडिबल? हेलो? तो अब देखो यहाँ पे वैल्यू डालो, क्या आ जाएगा, V कितना है 220 इंटू 220, क्या, हेलो, अपॉन 100, तो आप इसे जब मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 484। देवांशी अब समझ आया? हेलो? ओके, अब कौन सा डाउट है? जीविका आपका किसी क्वेश्चन में डाउट है? 16 में, वेरी गुड, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है? सेम उसी फॉर्मूला से होगा जिसने अभी हमने करा है। A coil in the heater consume P by, अभी करता हूँ। कॉयल, एक मिनट, जीविका एम आई ऑडिबल? हेलो? 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 ओके, ये क्या कह रहा है, ए कॉयल इन द हीटर कंज्यूम पावर पी ऑन पासिंग करेंट। एक कॉयल जो है हीटर में वो क्या कर रहा है, पावर पी को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। इफ इट इज कट इनटू टू हाफ, अगर मैं इस वाले कॉयल को अगर टू हाफ में कट कर देता हूँ एंड ज्वाइन देम पैरेलल, और इसमें पैरेलल में ज्वाइन कर देता हूँ, ओके, इट विल कंज्यूम पावर व्हाट। देखो, अगर मेरे पास पहले क्या था, रेसिस्टेंस आर था, तो अब वो हाफ करने के बाद क्या हो जाएगा, आर अपॉन टू हो जाएगा, ठीक है। और मैंने इसे टू पार्ट में डिवाइड किया, तो ये क्या हो जाएगा, आर अपॉन टू, और सेकेंड वाला भी हमारा आर अपॉन टू हो जाएगा, ओके। अब देखो, अगर मैं इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि पैरेलल में ज्वाइन करा है हमने, तो हो जाएगा 1 अपॉन आरपी। 1 अपॉन आरपी आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन आर बाई टू प्लस 1 अपॉन आर बाई टू, और आप इसे डायरेक्ट फॉर्मूला पे अप्लाई कर सकते हो। देखो, इसका होता है आर बाई टू प्लस आर बाई टू डिवाइड आर बाई टू प्लस आर बाई टू। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 अपॉन आर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 अपॉन आर। ये कब आया 4 अपॉन आर, आर का वैल्यू कब आया 4 अपॉन आर, जब हमने इसे टू पार्ट में ब्रेक करके इसे पैरेलल में हमने डिवाइड किया, ओके। अब पूछ रहा है कि जो अब न्यू वाला जो पावर हमने कंज्यूम किया वो कितना हो जाएगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन अपॉन आर, ओके। तो हमने क्या करना है, वी स्क्वायर हमारा वही वी है, वी का वैल्यू वही है, आर क्या हो गया, आर अपॉन 4 हो गया है। जब आप इसे करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 वी स्क्वायर अपॉन आर, और वी स्क्वायर अपॉन आर क्या होता है, पी के इक्वल होता है। वी स्क्वायर अपॉन आर क्या होता है, पी के इक्वल होता है, तो क्या हो जाएगा 4p। हाँ, तो 4p आ गया यहाँ से, देखो, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। जीविका आपका कोई डाउट वगैरह है? हेलो? आपका कोई डाउट हो तो वो भी सॉल्व करते हैं, ओके। क्वेश्चन, हेलो जीविका, एम आई ऑडिबल? हेलो? हेलो? ओके, कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, ये बताओ, इस क्वेश्चन में ये बताओ। 15th, वेरी गुड। 15th क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये बताओ। P और V, इफ P एंड V, देवांशी आप इसे सॉल्व करो, आपको ये आता है, इफ P एंड V आर द पावर एंड, क्या, हाँ तो बताओ 15 वाला क्वेश्चन बताओ कैसे करोगे। वेरी गुड। हम्म हम्म रेसिस्टेंस 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 V कहां से दे रखा है, रेसिस्टेंस तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओवरऑल वोल्टेज क्या है, V है,
और जो नया वाला वोल्टेज है सप्लाई पोटेंशियल कितना है, V1 है, तो यहाँ से आप R निकाल लोगे, R फाइंड आउट कर लोगे, और P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। तो क्या वैल्यू पुट कर देना है, R का वैल्यू पुट कर दो। R का वैल्यू जब पुट करोगे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा V1 अपॉन, हाँ V का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू P। जीवी का ये समझ आया? हेलो, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। और R का वैल्यू क्या होता है ये भी तो देखो। हेलो, हाँ, R का वैल्यू जब आप इसे करोगे तो क्या आ जाएगा, ये V अपॉन V1 आ जाएगा अपॉन P इंटू में P आ जाएगा। अब किस क्वेश्चन में डाउट है ये बताओ। हेलो, आपका हो गया है जीवी का 26, 27, 28। 26 में क्या है? हेलो, जीवी का एम आई ऑडिबल? ओके, एम आई ऑडिबल जीवी का? क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, ओके, देख ठीक है, हमें क्या निकालना है, हीट डिसिपेट निकालना है। हीट डिसिपेट का फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इक्वल टू क्या होता है, हाँ वेरी गुड, VIT। लेकिन हमारे पास डेटा अभी क्या अवेलेबल है, R अवेलेबल है 2 और 4 ओम, और वो कनेक्टेड है सीरीज में। और जो बैटरी हमारे पास अवेलेबल है ये 6 वोल्ट का बैटरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, R का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा ओवरऑल। सीरीज में तो 6 ओम हो गया, और मेरे पास अब V आ गया और R आ गया, तो I मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। I कितना आ जाएगा, 6/6 V अपॉन R, और क्या हो जाएगा I इक्वल टू 1 एम्पियर। और आपने क्या करना है, H इक्वल टू इस वाले फॉर्मूला में पुट कर दो, 1 का स्क्वायर इंटू 6 इंटू टाइम कितना दे रखा है ये बताओ, 5 सेकेंड। क्या नहीं, 30 जूल होगा। देखो I का वैल्यू 1 आया, और I का वैल्यू 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर है। R कितना है, R हमारे पास 6 ओम का वैल्यू है। देखो R जो कह रहा है ओवरऑल का, क्या बोल रहे हो जीविका, फिर से बोलो। हेलो देवांशी, 1 मिनट 1 मिनट। जीविका क्या डाउट है ये बताओ इस क्वेश्चन में। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या हो सकता, 4 × 5 ओवरऑल सर्किट नहीं पूछ रहा है, बस इस वाले रेसिस्टर का हीट पूछ रहा है। ओके देवांशी, अब समझ में आया? हेलो, और 1 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 20। और ऐसे ही अगर ये ओवरऑल सर्किट के पूछेगा तो क्या आ जाएगा, 30 जूल आ जाएगा। 2 ओम रेसिस्टर के थ्रू कितना हो जाएगा हीट डिसिपेट, जल्दी बताओ। 2 ओम रेसिस्टर, वेरी गुड। और अब जब इसे ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 जूल प्लस 20, टोटल 30 जूल। और पावर जो होता है सीरीज में हमेशा P इक्वल टू P1 प्लस P2। ओके, इस वाले फॉर्मूले देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 24th में, ओके 24th देवांशी आप करोगे, आपका इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप बताओ कैसे करोगे। हेलो, अच्छा जी, पहले तो बता, आप बताओ कैसे करा है। अच्छा वेरी गुड, करेंट डायरेक्टली नहीं होता है, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर होता है, ये समझ। एक ही बात कैसे हो गई, आई स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, अगर आई मेरा 5 है और आई 25 है, तो दोनों में डिफरेंस है ना न्यूमेरिकल वैल्यू, जब आप सॉल्व करोगे तो। ये क्या कह रहा है, इफ द करेंट आई थ्रू ए रेसिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, अगर किसी रेसिस्टर के थ्रू क्या कर दिया जाए, करंट को इंक्रीज कर दिया जाए 100% से, तो क्या हो जाएगा देखते हैं।
देखो अगर कोई हमारे पास है अवेलेबल है, 2 पावर है हमारे पास, एक पावर 2 है, दूसरा पावर P1 है, तो I का रेशियो क्या आ जाएगा, I2 अपॉन I1, I2 अपॉन I1, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले से, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, I स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर हो गया। ओके, अब मैंने क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, आई को डबल कर दिया है। देखो पहले क्या था, 100% था करंट, अब उसका भी 100% मैंने कर दिया, 200% हो गया, तो डबल हो गया आई का वैल्यू, 2i अपॉन आई, आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो अब यहां से हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, P2 इक्वल टू 4i हो जाएगा, P2 इक्वल टू 4P1 हो जाएगा। ओके, हेलो, अब देखो, अब मुझे इंक्रीज पावर फाइंड आउट करना है। एक मिनट, जीविका ये समझ आया? हेलो, अच्छा, मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो P का जो रिलेशन होता है I के साथ, वो देखो टू VI होता है। हाँ, हेलो, ओके, हेलो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, जब भी हीट डिसिपेट का आएगा, हीट डिसिपेट में क्या होता है, आई स्क्वायर RT होता है, आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, P प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ओके, अब देखो मैंने आई को कितना इंक्रीज किया है, 100% इंक्रीज किया है। मान लो अगर किसी सर्किट में आई जो था 100 एम्पियर था, अब क्या हो जाएगा, वो 200 एम्पियर हो जाएगा, है ना, 100% मैंने इंक्रीज कर दिया है। तो अब क्या हो गया, एक तो पहले वाला आई था मेरे पास वो, और दूसरा वाला आई था वो, ठीक है, क्योंकि आई इंक्रीज किया तो आई का 2 वैल्यू आ जाएगा, पावर आ जाएगा, पावर का भी 2 वैल्यू आ जाएगा। फर्स्ट केस में जब करंट I1 था, और दूसरे केस में क्या हो जाएगा, जब करंट I2 था, ठीक है, 2 पावर 2 करंट आ गया। और इसका क्या है, मुझे रेशियो फाइंड आउट करना है, तो क्या आ जाएगा, P2 अपॉन P1, और ये क्या हो जाएगा, I2 अपॉन I1। I2 क्या है, जल्दी से बताओ, I2 क्या था, 2i, क्योंकि दो गुना कर दिया हमने, हाँ, तो क्या हो जाएगा, और इसका स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा हमारा 4, P2 अपॉन P1 इक्वल टू 4, तो P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, P2 इक्वल टू 4P1, ये हमारा रिलेशन आ गया। अब मुझे क्या करना है, इंक्रीज पावर में कितना हुआ है वो फाइंड आउट करना है। तो एक समझा देता हूं आपको कि कभी भी पहले वाला पावर क्या था, P1 था, सेकेंड वाला पावर क्या था, P2 था। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेता हूं तो इंक्रीज पावर आ जाएगा, P2 माइनस P1। ओके, आप किसे कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करोगे, किस वैल्यू से कंपेयर करोगे, P1 से। ओके, इसका परसेंटेज फाइंड आउट करना, तो 100 कर दो, ठीक है। अब क्या करना है, ये हो गया 4P, P2 का वैल्यू जस्ट हमने पुट कर दिया है, 4P1 माइनस P1 डिवाइड बाई P1 इंटू 100, तो वेरी गुड, 300%। ये बताओ समझ आया या नहीं, अच्छे से, देवांशी आपको समझ आया? देखो कभी भी अगर मान लो, अगर आपसे पूछ रहा है कि कितना इंक्रीज हुआ है, ये समझ लो, अगर मेरे पास कोई वैल्यू 100 है और वो 200 अब हो गया, न्यू वैल्यू उसका 200 हो गया है, तो इसमें पूछते हैं कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो डिनोमिनेटर वाला जो वैल्यू होता है वो आपका एक्चुअल वैल्यू होता है। देखो एक्चुअल वैल्यू होता है, और ये आपका इंक्रीज वैल्यू होता है, ये आपका इंक्रीज वैल्यू होगा, ये परसेंटेज का टॉपिक है। ओके, जब मैंने इसे क्या कर दिया, इन दोनों को माइनस कर दूंगा, ये भी 100 आ गया, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ये 100 आ गया फ्रैक्शन में, ये वाला 100%। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, P2 माइनस P1 डिवाइड बाई P1 इंटू 100। समझ आया? अब नेक्स्ट डाउट पूछो, कौन से क्वेश्चन में, किस क्वेश्चन में डाउट है, पूछो। 20, अच्छा, ओके, आप बताओ जीविका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? अभी तक नहीं पढ़ा? देखो मैं इसे डाउट को क्लियर कर देता हूँ। देवांशी आप बताओ, आपको पता है स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जीविका ये देखो, अब मैं इसे आपको एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता हूँ। आपके पास क्या है, एक डिस्टेंस अवेलेबल है, ओके, आपके पास एक डिस्टेंस अवेलेबल है,
तो इसमें मैग्नीट्यूड होता है या डायरेक्शन होता है या बोथ होता है, ये बताओ। हेलो, वेरी गुड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। अब मैं कह रहा हूं कि एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, एक्सेलरेशन स्केलर होगा या वेक्टर होगा, ये बताओ। स्केलर जो ये हमारा एक्सेलरेशन है, ये स्केलर होगा या वेक्टर होगा? स्केलर क्यों होगा ये बताओ। एक मिनट, जब आप, नहीं, होता है देखो, जब भी आप कार को क्या करते हो, एक्सेलरेट करते हो, तो कार को ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ये मूव करती जाती है, आप इसका डायरेक्शन भी तो चेंज कर सकते हो, लेफ्ट राइट भी कर सकते हो, कार को आप बैकवर्ड डायरेक्शन में भी ले जा सकते हो, कार को आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी ले जा सकते हो, किसके हिसाब से होता है। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है बच्चे, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, डायरेक्शन के साथ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ये समझ लो। और ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। देखो अभी मैं 9th क्लास में यही करा रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट होता है। अच्छा ये बताओ, नंबर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ रखा है आपने जीविका, ये बताओ, उसे मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ फिर। ओके, क्या होता है उसके पास जो सिस्टम होता है, वो सिस्टम हमारे पास क्या क्या अवेलेबल होता है ये बताओ। मेजरमेंट के लिए जो हमारे पास सिस्टम होता है फिजिकल क्वांटिटी में, क्या क्या होता है, और ये बताओ कितने टाइप्स के सिस्टम होते हैं हमारे पास। क्वेश्चन है, फिजिकल क्वांटिटी होता है, मेजरमेंट के लिए हमारे पास कुछ यूनिट होता है ना। तो वो यूनिट का टाइप कितना होता है, कितने टाइप्स के हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अरे अरे अरे, ये जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसके बारे में जानते हो, एसआई यूनिट है ना। ओके, ऐसा यूनिट क्या होता है, आपको किसी भी पैरामीटर को उसको मेजरमेंट करने के लिए आप एक यूनिट प्रोवाइड कर देते हो। देखो जैसे आप एक शुगर खरीदने जाते हो मार्केट से, तो उसे केजी में बोलते हो ना, 1 kg शुगर दे दो, ऐसा तो नहीं बोलते हो 1 लीटर शुगर दे दो, ऐसा बोलते हो 1 लीटर शुगर दे दो। ओके ठीक है। या फिर आप राइस खरीदने जाते हो, राइस खरीदने जाते हो तो उसमें क्या होता है, आप ये कहते हो 1 लीटर हमें राइस दे दो। तो अगर मेरे पास कोई मेजरमेंट यूनिट होता ही नहीं, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि किस वाले क्वांटिटी को हमें केजी में मेजर करना है, किसको मीटर में मेजर करना है, किसको किलोमीटर में मेजर करना है, और इधर कैसे मेजर करना है। ओके, तो इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास एक ऐसा यूनिट नाम का सिस्टम बना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ये पूरे कंट्री में ये हमारा क्या है, फॉलो किया जाता है, और इसी को यूज में लिया जाता है। इसके पास क्या होता है, हमारे पास सिस्टम होता है, सिस्टम होता है, एक सिस्टम होता है सीजीएस सिस्टम, देवांशी याद करो मैंने करा रखा है, एफपीएस सिस्टम, एमके सिस्टम क्लास 9 में करा रखा है। ओके ठीक है, नहीं कराया तो मैं करा देता हूँ। सीजीएस होता है, एक एफपीएस होता है, एक एमकेएस होता है। ओके, और आपके पास होता है एक फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है, और सेकेंड वाला ड्राइव्ड क्वांटिटीज होता है। ओके, सेकेंड वाला ड्राइव्ड क्वांटिटीज होता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास 7 अवेलेबल होता है, जो भी हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये फिजिक्स में 7 ही है। ओके, जिसमें क्या होता है, लेंथ होता है, लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, टेम्परेचर होता है। ये देखो ये 9th का है टॉपिक, ये वाला तो टेम्परेचर होता है। ओके 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 ओके, कोई नहीं कोई नहीं, और मैं थोड़ा लेट भी आया था। ओके कोई नहीं, क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है। ओके, ये देखो ये हमारे पास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ओके, और सेकेंड वाला क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितना होता है, 7 होता है, और जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी से जो डिराइव होगा, मतलब उससे जो हमारा पार्ट बनेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसमें क्या आता है, वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, मत हाँ, स्पीड भी आ गया, वेरी गुड, स्पीड भी आ जाएगा, क्योंकि स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। और डिस्टेंस और टाइम क्या है, दोनों क्या है हमारे पास, दोनों हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, दोनों हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है। ओके, तो एक हमारे पास होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड वाला होता है ड्राइव क्वांटिटी। तो अभी मैंने क्या कराया है, देखो सीजीएस एफपीएस एमकेएस क्या होता है मैं बताता हूँ।
सीजीएस होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर क्या होता है, लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। ग्राम जो है इसे हम किस में मेजर करते हैं, मास जो है, मास, उसके बाद है लेंथ और टाइम। टाइम, 3 क्वांटिटीज हमारे पास अवेलेबल होता है। सेंटीमीटर, ग्राम और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। सेकंड वाला क्या है, एफपीएस। एफपीएस में क्या होता है, लेंथ को किस में मेजर करते हैं, फुट में, ओके, और मास को पाउंड में मेजर करते हैं, पाउंड में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकंड में, मास को पाउंड में। ये भी एक हमारे पास यूनिट है जिसको यूज करते हैं। और थर्ड वन होता है एमके सिस्टम। एमके सिस्टम में क्या होता है, लेंथ किस में होगा, जल्दी से बताओ, मीटर में, और मास किस में हो जाए, किलोग्राम में, और जो आपके पास टाइम है वो सेकंड में होगा। देखो टाइम सब में सेकंड में ही है, और बस चेंज किस में है, मास और लेंथ में। देखो कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो ना, तो मैंने अपने चैनल पे ये वीडियो डाल रखा है, फिजिकल क्वांटिटीज वीडियोस है, आप रेफर कर लेना और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, और मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। ओके, मुझे पता था कि ये आता होगा, ये ऐसा यूनिट ये सब आता होगा, कोई नहीं, इस पे भी थोड़ा हम वर्क करेंगे। हाँ हाँ, तो ये समझ लो कि ये इंटरनेशनल लेवल पे हमारा सिस्टम होता है, जो कि यूज होता है मेजरमेंट के लिए, फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट के लिए यूज होता है। ओके, ये समझ आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जो थोड़ा बहुत डाउट होगा वो अपना यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, फिजिकल क्वांटिटीज बाय ब्लेजिंग बिट्स डालोगे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो डाउट है उस डाउट को क्लियर करते हैं। तो हमारा जो अब तो ये कंफर्म है, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है जिसके पास बस मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे ही आपका इस करंट भी हमारा क्या होता है, जल्दी से बताओ, करंट में डायरेक्शन होता है या नहीं, डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, नहीं होता है। अच्छा जी, अभी मैंने ना क्या बताऊं, अभी तक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मैंने करा रखा है, और ये नहीं पता कि करंट, हाँ तो करंट, लेकिन करंट हमारा तब भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी ही है, समझ लो। ठीक है, क्योंकि हमेशा हम करंट को क्या करते हैं, उसका डायरेक्शन मैटर नहीं करता करंट में, बस हमें ये बस फ्लो कर रहा है, इसका कुछ अमाउंट होता है। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, इलेक्ट्रिक करंट आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, कौन सा डाउट है। हेलो, 28, वेरी गुड। 1 मिली वोल्ट, अरे यार, बताओ, 10 की पावर, मिली नहीं होता है, मिली में -6 नहीं होगा, -3, मिली में -3 होता है, माइक्रो में -6 होता है। अगर वो पूछ देता माइक्रो वोल्ट, देखो माइक्रो को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रो वोल्ट, 1 माइक्रो वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाता है, 10⁻⁻6 वोल्ट। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 10⁻³ फॉर मिली और 10⁻6 फॉर माइक्रो वोल्ट। ओके, ठीक है, इसके बाद बताओ किस क्वेश्चन में डाउट है। हेलो, जीविका आपका कोई डाउट नहीं है, हाँ बताओ, और भी बताओ, कोई डाउट है तो। क्या, हेलो, किसमें, 45th, ओके, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, आप हमारे साथ ये शेयर कर ही नहीं रहे हो एमसीक्यू का क्वेश्चन का आंसर, तो मैं कैसे फाइंड आउट कर पाऊंगा कि आपने सही किया है गलत किया है। अच्छा ठीक है, ये 36 का आंसर बताओ मुझे, 36 का क्या होगा, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। बी नहीं होगा, एनर्जी का फॉर्मूला, हाँ, और जूल को कैसे लिख सकते हो, किलोवाट आवर में भी तो कन्वर्ट कर सकते हो। जो आपका जो बिजली बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है वो किलोवाट आवर में है। मुझे लग रहा है ना, फिर से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मुझे कराने की जरूरत है, अब लग रहा है ऐसा है क्या। जीविका बताओ, कोई डाउट आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, कहीं से भी कोई डाउट है ये बताओ।
और इसका जो यूनिट हो जाएगा जिसमें हम, हाँ अच्छा मैं उसे फिर से करा दूंगा, अभी ये डाउट ले लेते हैं उसके बाद मैं वही जस्ट करूंगा। ओके, इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा थर्ड 36। देखो जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसका भी जो यूनिट होता है वो किलोवाट आवर में ही होता है। हाँ उसे वॉट भी कहते हैं, बीओटी, वोट ऑफ ट्रेड यूनिट, वोट ऑफ ट्रेड यूनिट वॉट भी बोलते हैं, और केडब्ल्यूएच भी बोलते हैं, किलोवाट आवर। किसको क्या होता है किलो, हाँ वॉट मैंने बताया तो, बीओटी, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या हाँ ये डालूंगा, ये रिकॉर्ड हो रहा है। अरे तो चैनल पे भी तो विजिट किया करो, कभी भी चैनल पे तो विजिट। ओके मैं लिंक डाल दूंगा। ये बताओ 44 नंबर में क्या करोगे अब आप, करेंट इज ए डैश क्वांटिटी, ये बताओ, ये गलत नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, समझ आया। जीविका कोई डाउट है इसमें? देखो स्केलर वेक्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मैंने वो लिंक इसका सब आपके साथ फिर से शेयर कर दूंगा, ऐसे ये ब्लेजिंग बिट्स वाले चैनल पे ही अवेलेबल है। 41 क्वेश्चन, 40 से सारे, ओके मैं डिस्कस कर लेता हूँ। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा ये बताओ, 1 किलोवाट आर इक्वल टू व्हाट? वेरी गुड, हाँ हाँ सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर फिल्ड इन इलेक्ट्रिकल बल्ब, जल्दी से बताओ। नियोन एंड आर्गन, कंफर्म हो लो। आप बताओ जीविका। आर्गन और नाइट्रोजन, आर्गन और नाइट्रोजन होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। और दोनों का मुझे बताओ इसका ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा आर्गन और नाइट्रोजन का? आर्गन का क्या होगा, नाइट्रोजन का क्या होगा, जल्दी बताओ एटॉमिक नंबर। आर्गन का 18, वेरी गुड। नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा? हेलो, वेरी गुड, ठीक है। चलो 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ो। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ो। पहले बताओ तो, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच इन 4 ओम रेसिस्टर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर विल बी व्हाट? कैसे किया ये बताओ। हाँ 100 डिवाइडेड बाई 4, ये कैसे कर दिया? मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। हम्म 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 आई को कैसे लिखोगे? हाँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जल्दी वही मैं पूछ रहा हूँ, जल्दी बताओ। ई सेकेंड है, वी अपॉन वी आई क्या होता है, वी आई टी होता है, वी आई टी। हाँ हाँ टी वन है ना, ई सेकेंड है तो वन है। अब ये बताओ ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। हाँ 20 आना चाहिए, 400 हो गया, 400 इक्वल टू वी स्क्वायर, तो वी इक्वल टू क्या आ जाएगा। हाँ तो आई को वी अपॉन आर में हमने कन्वर्ट किया ना, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। देखो बच्चे कहीं पे भी चले जाओ इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन में, ये आई इक्वल टू वी अपॉन आर कभी भी हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर न्यूमेरिकल में यूज नहीं करोगे तो, ये तो डेफिनेट है। उससे भी निकल जाएगा, लेकिन उससे मेरा क्या निकलेगा, उससे आप आई निकालोगे, फिर से आई को यूज करके वी निकालोगे, उससे अच्छा डायरेक्ट यूज कर लो ये वाला। और आई स्क्वायर आर टी क्या होता है, देखो इसे मैं फिर से कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ। आई आर क्या होता है, वी इक्वल टू होता है, और वी आई टी आ गया, आई आर
इसे मैं ये भी तो लिख सकता हूँ आई इंटू टी, और आई आर आप क्या जानते हो, आई आर आपका वी होता है, तो यहाँ से आ गई है वी आई टी। बस उसी वाले फॉर्मूला को हमने क्या किया है, वी और आई और टी में कन्वर्ट कर रखा है, बस और कुछ नहीं है। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन डाउट पूछो। क्या? हेलो? ओके। अब 43 नंबर का क्वेश्चन करो। कनेक्टिंग मेरी रेसिस्टर्स इन पैरेलल विल डिक्रीज द करंट और इंक्रीज द करंट, ये बताओ। ओके। उसके बाद 44 हो गया। 45 क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ आर्गन प्रोलॉन्ग्स द लाइफ ऑफ डैश फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में आर्गन को यूज करते हैं, तो आर्गन को यूज करने के बाद क्या होता है, जो फिलामेंट होता है वो जल्दी क्या होता है, ब्रिटल होने से बच जाता है ना। क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक बल्ब के लाइफ को क्या कर सकता है, प्रोलॉन्ग कर सकता है। हाँ, आर्गन को यूज करके। वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड व्हाट? करंट। अच्छा जी। बच्चे ये वीडियो और भी बच्चे ये देखो, ऑनलाइन हो आप जो भी बोल रहे हो ना, इससे ये पता चल रहा है कि मैंने कुछ कराया ही नहीं आपको इलेक्ट्रिसिटी में। ऐसे बोलोगे बताओ? ये वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, ये मैंने कितना बार करा रखा है, और ये वोल्टेज होता है पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा ये बताओ आई क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। करंट भी अब मुझे बता ही दो, क्या करंट क्या होता है। हाँ, करंट क्या होता है ये बताओ ना। क्यू टी। आई इक्वल टू क्यू टी या क्यू इक्वल टू आई टी? अच्छा, ठीक है ना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन। टू रेसिस्टर्स आर इन पैरेलल व्हेन दे, हाँ, वन क्या, व्हेन दे हैव वन कॉमन पॉइंट। देखो ये ऐसा है, कुछ ऐसा सर्किट बनेगा और कोई एक कॉमन पॉइंट इसके पास अवेलेबल होगा। ओके, ठीक है। 746 वॉट मेक्स डैश हॉर्स पावर। 740, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट डाउन कर लेना। ये 1 हॉर्स पावर के इक्वल टू में होता है, 1 एचपी के इक्वल टू होता है 746 वॉट। हाँ, 746। हाँ, उस क्लास में मैं भी था शायद। हाँ। हेलो, दीपिका, ऑडिबल? हेलो? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। 49 नंबर क्वेश्चन करो। रियोस्टेट्स यूज्ड इन सीरीज इन ए सर्किट, हाँ, कैन मेक बल्ब टू ग्लो विथ वेरिंग लाइट। ओके, वेरी गुड, ट्रू होगा। 50 नंबर क्वेश्चन करो। वन कॉमन पॉइंट एंड नो शेयरिंग डिवाइसेज। ओके, ये 51 करो। व्हेन बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द लोअर पावर बल्ब ग्लोज ब्राइटर। अगर बल्ब कनेक्टेड में सीरीज में है तो उसका जो लोअर पावर बल्ब जो है वो ब्राइटर ज्यादा होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स नहीं होगा, ट्रू होगा, लोअर पावर बल्ब। 52 नंबर क्वेश्चन। क्या? अरे बच्चे, बल्ब के साथ उल्टा कुछ फेनोमेना है, लोअर पावर है। ये देखो, नाइक्रोम इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस एज इट्स readily varies its resistance with temperature. ट्रू और फॉल्स? बताओ। गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, उस गलत, फॉल्स। अब इसका क्या, ये बताओ। टेम्परेचर के साथ, लेकिन एक उसका एक लिमिट तो होता है ना, 20 डिग्री सेल्सियस के बाद वो ऐसा कुछ होगा। हाँ, तो जब तक ये 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे है तब तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स ही रहेगा। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन बताओ। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायमेट्रिकली opposite points as a wire of 10 ohm resistance is made up of circle 2.5। फॉल्स कैसे हो गया, समझ नहीं आया? टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो दो रेजिस्टेंस है जिसका जो है वैल्यू सेम है, अपोजिट पॉइंट एज अ वायर ऑफ 10 ओम। ओके, अपोजिट पॉइंट वायर ऑफ ए 10 ओम, ठीक है। और इसका जो बना है, ये कितना का बना है, 2.5 ओम का। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो ये ट्रू आ जाएगा, ट्रू।
सॉल्व करना है। हाँ ट्रू होगा, लिख लो। डिवाइसेज ऑफ, हाँ डिवाइसेज ऑफ हायर पावर यूज एट होम हैव लोअर रेसिस्टेंस। ये बताओ, ये गलत नहीं होना चाहिए। जो हायर पावर का डिवाइस है, वेरी गुड, उसके पास क्या होता है, लोअर रेसिस्टेंस होता है। और जो लोअर पावर का डिवाइस होगा उसके पास क्या होता है, हायर रेसिस्टेंस। ओके हाँ। 55 नंबर क्वेश्चन करो। 12 volt means the work done to carry a unit charge from one point to another is 12 joule. True or false? इसे मत गलत कह देना। ये है ना, हाँ तो सही है। अब इसमें भी कुछ वो कंफर्मेशन देना पड़ेगा। V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q होता है, तो दोनों 12 12 तो 1 वोल्ट हो जाएगा। इसमें कौन सा वो है, ठीक है। क्या क्या कहाँ 12 दे रखी है, अरे हाँ तो 12 वोल्ट में क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q, W अपॉन Q होता है। और चार्ज क्या है, यूनिट है, और W 12 है, तो क्या 12 इक्वल टू 12 आ गया। ये तो देखो हो गया ना, बस डेफिनेशन है और कुछ नहीं है इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और भी किसी में डाउट है ये बताओ। हाँ अच्छा, अब यहाँ पे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। फ्यूज वायर क्या होता है, जल्दी से बताओ, सीरीज में कनेक्टेड होता है पैरेलल में, वेरी गुड। तो 1 का क्या हो जाएगा, डी, लिख देता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके 1 का डी हो गया। बल्ब किस में होता है ये बताओ, बल्ब में क्या होता है, हाँ ओके। और बल्ब किस में कनेक्टेड होता है ये पूछ रहा हूं मैं, बल्ब किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में, पैरेलल में। अगर सीरीज में कनेक्ट करोगे तो एक बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो और सारा बल्ब रह जाएगा, कोई भी नहीं ग्लो करेगा। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, इसका एडवांटेज होता है, अगर एक बल्ब भी ये ब्रेक डाउन हो गया तो और भी जो आगे जो बल्ब है ये वर्क करेगा, ये वर्किंग में रहेगा, लेकिन सीरीज में नहीं होता, इसलिए हम बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। देखो जो भी होता है ना, ये बल्ब वगैरह का जो वायरिंग होता है ये हमारा पैरेलल में होता है। पैरेलल में इसलिए होता है, अगर एक बल्ब हमारा खराब हो गया, डिफेक्ट हो गया, तो दूसरा बल्ब ग्लो कर जाए, बल्ब वाला भी ग्लो कर जाए, इससे ये रिमेनिंग 2 बल्ब को क्या करे, अफेक्ट ना करे, ओके। इसलिए हम इसे पैरेलल में यूज करते हैं। थर्ड वाला देखो, हायर पावर, वेरी गुड। इसका क्या हो गया, डी हो गया इसका, सेकेंड वाले का सी हो गया, इसका ई हो गया। पोटेंशियल डिवाइडर जल्दी बताओ, वेरी गुड। तो इसका हो जाएगा ए, और सी का 5 का क्या हो जाएगा, हायर, वेरी गुड। और ये कैसे है, किस वाले लॉ से है ये बताओ, हाँ तो ओम्स लॉ से आ गया, बस ओम्स लॉ से आ गया, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन करो। नेम द चार्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन इन ए कंडक्टर। कौन सा चार्ज होता है कि रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्शन के लिए इन कंडक्टर, वेरी गुड ओके। 58 number question, when two end of metallic wire are connected across the terminals of a cell, some potential difference is set up between its end, in which direction electrons are flowing through the conductor। ये बताओ, क्या हो गया बताओ तो, हेलो, अपोजिट डायरेक्शन मतलब फ्लो ऑफ जो भी है इलेक्ट्रॉन का जो, हाँ तो करंट का अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसी डायरेक्शन में ये भी फ्लो करेगा, ठीक है। फ्रॉम ए लोअर पोटेंशियल इनटू हायर पोटेंशियल, ठीक है। 59 क्वेश्चन देखो, 59 नंबर, हाँ लोअर टू हायर। Electric current flows through a metallic conductor from its one end A to the another end B. Which end of the conductor is at higher potential?
अगर हमारा जो करंट है कहां से फ्लो कर रहा है, ये बताओ, ए टू बी फ्लो कर रहा है, तो किधर के साइड हमारा, अच्छा जी, हाँ हाँ, तो क्या हो जाएगा। अब मैं अच्छा जी कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो भी कह सकता हूँ कि ये गलत भी कराना चाह रहा हूँ, है ना। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो भी बोलो कॉन्फिडेंट के साथ बोलो। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन करो। इज देयर एनी चार्ज मूवमेंट इन ए वायर अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन के अंदर कोई भी चार्ज मूव करेगा या नहीं। हाँ, नहीं, नेट मोशन, नेट मोशन, नेट मोशन जो भी हमारा नॉर्मल जो कंडीशन है, नॉर्मल जो एटमोस्फेयर है, नॉर्मल जो जो भी चीजें हैं, कोई भी जो पैरामीटर है वो अफेक्ट नहीं करेगा। तो जो मोशन होता है वो जीरो रहता है। मोशन ही जीरो रह गया, कोई कुछ फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो इंडिविजुअल चार्ज कांट बी मूव, इंडिविजुअल चार्ज मूव ही नहीं कर पाएगा। अब देखो, 61 तो कर ही लोगे, बैटरी को ड्रॉ करना, ओपन ओपन की, रेसिस्टेंस, बल्ब कैसे ड्रॉ करते हैं ये तो आता ही है ना। 62 नंबर क्वेश्चन बताओ, व्हाट इज ओम, डिफाइन इट। क्या, अरे इसमें ड्रॉ करना है, सिंबल ड्रॉ करना है। हाँ हाँ, जीविका क्या बोल रहे थे ये बताओ। हाँ हाँ, तो आज बता ही दो। अच्छा, वेरी गुड। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होता है। अब देखो, ये लेमैन लैंग्वेज में अब मत बताओ, ठीक है। अब मैं जो बोल रहा हूँ ये सुन लो और ये लिख भी लो। 1 ओम, और ये जीविका ने तो क्या लिख रखा था पता ही नहीं है 1 ओम का। जब मैंने कॉपी चेक किया तो पता ही नहीं चला क्या लिखा है, बस वो फॉर्मूला लिख दिया है। देखो अब ये लिख लो, 1 ओम दैट इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर। लिखो, 1 ohm is that resistance offered by wire carrying 1 ampere of current, carrying current when 1 volt is applied across it, when is applied across it, 1 volt क्या अप्लाई हुआ है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 1 ohm is that resistance offered by the wire carrying 1 ampere of current when 1 volt is applied across it, when 1 volt is applied across it। अगर किसी कंडक्टर में अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो मैंने क्या किया है, 1 वोल्ट का पोटेंस वोल्टेज इसके एंड पे अप्लाई किया है, तभी हमारा क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये वाला कंडीशन हमारा क्या हो जाता है, 1 ओम का हो जाता है। अब ये बताओ क्या लिखा है, जल्दी से मुझे कंफर्म कर दो इसके बारे में। जीविका बताओ, 1 ओम क्या होगा, अब बताओ। फिर से इज इक्वल टू मत करो, और सुनो, इज इक्वल टू लिखने का ज्यादा शौक है ना, तो वो बाद में लिख देना, इज इक्वल टू बाद में लिख देना डिफाइन करने के बाद, ओके। लेकिन पहले ही इज इक्वल टू कर दोगे तो फिर मार्क्स कट जाएगा, फिर थ्योरी का मार्क्स नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब 63 नंबर क्वेश्चन क्या है ये बताओ। ये तो आप ही को बताना होगा, आउट ऑफ टू वायर्स पी एंड क्यू सोन विच वन हैज ग्रेटर रेसिस्टेंस। पहले मुझे ये बता दो, इसका रिलेशन क्या होता है। ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं, वेरी गुड, क्योंकि क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर डिक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। हाँ, दोनों में से कोई एक क्वांटिटी बढ़ा होगा तो सेकंड वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। Smaller the area of cross section, greater will be the resistance. Smaller the area of cross section, greater will be the resistance. R is inversely proportional to 1 upon A. Okay, क्या होगा, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, क्यों होगा, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन करो, समझ आया देवांशी ये 60।
अरे ये फॉर्मूला है बच्चे, R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। अरे तो दो वायर है ना, एक पी वायर है, क्यू वायर है। यहाँ देखो इसका जस्ट आधा हो गया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसका ये रिलेशन तो पता ही है। हाँ देखो जो भी डिक्रीज कर रहा है तो हमारा जो आर है ये इंक्रीज कर जाएगा, और ग्रेटर रेसिस्टेंस पूछ रहा है तो ग्रेटर इंक्रीज रेसिस्टेंस भी है ना। 64 नंबर क्वेश्चन करो। 64 number question. What happens to a resistance of a conductor when its area of cross section is increased? हाँ जी, very good. चलो 65 number question. The radius of conducting wire is double. अगर मैं इस conducting wire का radius double कर देता हूँ, what will be the ratio of its old to new one? क्या हो जाएगा? देखो पहले मुझे ये बताओ कि रेसिस्टेंस, एक मिनट, रेसिस्टेंस किस किस पे क्या होता है, किस किस पे डिपेंड करता है, मुझे ये बता दो, एक बार कंफर्म कर दो। तो यहाँ पे ये तीनों में से किसी पे लाई कर रहा है। द रेडियस ऑफ कंडक्टिंग वायर इज डबल्ड, द रेडियस ऑफ, हाँ एरिया तो निकल जाएगा। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द न्यू स्पेसिफिक रेसिस्टेंस टू द ओल्ड वन? 2/1 होना चाहिए, क्यों 1 होना चाहिए, ये बताओ 2/1 क्यों होना चाहिए? उसका रेडियस, हाँ तो एक मिनट, और रेडियस डबल हो रहा है तो आपको क्या करना होगा, इस रेडियस तो आपको एरिया भी फाइंड आउट करना होगा, है ना। ओके टू, हाँ तब हो जाएगा। ओके ठीक है, ये 66 नंबर क्वेश्चन करो। हेलो, आप निकालना, मैं नहीं बताऊंगा। क्लू दे दिया हूं, इस क्वेश्चन का आपने सॉल्व करना है। ओके, और सॉल्व करके मुझे इसका वो फोटो क्लिक करके मुझे सेंड करना है इसका, ठीक है? कर दोगे ना? ओके वेरी गुड। 66 नंबर क्वेश्चन, नहीं अभी और मैं कराऊंगा एक, उनका ये हीटिंग इफेक्ट भी कराना है जीविका का। कितने क्वेश्चन रह गए, एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ सब हो जाए तो सबका भेज देना, कोई बात नहीं है। और अभी तो मेरे पास और भी हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मैं मुझे वो भी डिस्कस करना है, क्योंकि पेपर आपका परसों है ना। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। ए टर्च बल्ब इज रेटेड एट 1.5 वोल्ट 500 मिली एम्पियर, व्हाट इज रेसिस्टेंस? जल्दी बताओ, देखते ही बताओ, देखते हैं। हाँ कैसे करोगे? हाँ 80 कैसे 0.5 एम्पियर आएगा? आर इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन आई होता है। हाँ तो वी बाई आई होता है, तो डाल दो 1.5 वोल्ट। अच्छा ठीक है तो ये क्या होता है? कितना आ जाएगा? 3 ओम आ जाएगा। हाँ एम्पियर में कन्वर्ट करना होगा, 3 ओम आपका वैल्यू आ जाएगा। ओके हाँ 1000 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, अब ये समझ आ गया। तो 79 नंबर क्वेश्चन बताओ। Why is a series arrangement not used for connecting domestic electrical appliances in a circuit? क्यों नहीं हम यूज करते हैं? अभी अगर मैंने बल्ब वाला एग्जांपल कराया है और अगर समझ आ गया है, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए जो सॉल्यूशन होगा, अच्छा एक जगह की, सुनो, अब मैं इस वाले स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट करता हूँ। एक जगह की लाइट जाएगी मतलब आपके घर का लाइट जाएगा, और आप पड़ोस के घर में देख जाओगे उसकी गई है ना। मैं पूछ रहा हूँ कि घर में क्यों यूज करते हैं, उसके लिए पूछ रहा हूँ। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कॉलोनी में क्यों नहीं यूज करते हैं।
अगर देखो मैं बता रहा हूँ, इसे इसलिए नहीं यूज नहीं करते हैं क्योंकि क्या होता है हाउस में या होम में, क्या होता है बहुत सारे अप्लायंसेस यूज हो रहते हैं। फैन होता है, क्या होता है बल्ब होता है, टेलीविजन होता है, तो इनमें से कोई एक भी खराब हो जाएगा सर्किट में, तो क्या होगा, पूरा सर्किट हमारा ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि ओपन सर्किट की तरह ये वर्क करने लगेगा। ओके। और हमारा जो पैरेलल होता है उसमें क्या होता है कि अगर एक भी हमारा खराब हो गया, बर्न आउट हो गया, तो हम और भी रेस हमारे पास जो डिवाइस है, एप्लायंसेज, हम उसे यूज कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग एनी पैरामीटर्स। कोई भी पैरामीटर पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा इन पैरेलल। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम प्रेफर करते हैं पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन को, पैरेलल कनेक्शन को, सीरीज कनेक्शन। ओके। अब 78 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो। हेलो देवांशी, एम आई ऑडिबल? अरे अब मैंने यही पूरा कहानी बता दिया, आप मुझसे आंसर पूछ रहे हो, समझ नहीं आया? देखो सर्किट में क्या होता है, सर्किट में बहुत सारे हमारे पास क्या होता है, डिवाइसेज अवेलेबल होता है, डिवाइस हम यूज करते हैं। ओके। तो सीरीज में हम इसलिए यूज नहीं करते कि अगर उसमें से कोई एक भी डिवाइस हमारा बर्न आउट हो गया, बर्न हो गया, तो उसके बाद जो हमारा जो सीरीज में जो उसके बाद जो कनेक्टेड है वो वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमारा सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अगर सर्किट ब्रेक ही हो गया तो कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इंस्टीड ऑफ यूजिंग सीरीज कॉन्फ़िगरेशन वी आर यूजिंग पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए क्योंकि अगर एक भी डिवाइस, एक भी हमारा जो बल्ब या फैन कुछ भी अगर खराब हो जाता है, तो उसकी जगह उसके बाद वाला जो है वो हमारा रन करेगा ही करेगा। फर्स्ट वाले बल्ब पे कोई मैटर नहीं करेगा, इधर वो फर्स्ट में यूज हुआ हो, सेकंड वाला यूज हुआ, थर्ड वाला यूज हुआ। ठीक है, अब समझ आया? हाँ क्यों कर रहे हो, अब नहीं आया सही से? 78 नंबर क्वेश्चन करो जल्दी से। ए लैम्प ड्रॉज, अच्छा जी कर भी लिया, वेरी गुड। 120 कैसे आएगा, एक मिनट, हो जाएगा v अपॉन आई, v हो गया 60, 50, 12, 120, वेरी गुड। इस स्पीड के साथ करो क्वेश्चन। चलो इसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन करो। वाई इज क्लोज पाथ रिक्वायर्ड फॉर द फ्लो ऑफ करेंट, क्यों बताओ? हाँ क्योंकि हमारा सर्किट क्लोज होना चाहिए, इसलिए तो हम स्विच लगाते हैं कि अगर मुझे फैन को यूज करना है तो उसे हम क्या कर देंगे, सर्किट को मेक कर देंगे। अगर फैन को यूज नहीं करना है तो सर्किट को हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे बाय यूजिंग स्विच, एमसीबी एंड सो ऑन डिवाइसेस। ठीक है, इसलिए तो हम स्विच का और एमसीबी इन सब का यूज करते हैं। मेक और ब्रेक, कभी भी क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि मेक और ब्रेक से क्या समझते हो, सर्किट के मेक और ब्रेक से क्या समझते हो, तो ये भी बता दोगे। When a battery is connected to a closed circuit, charge flow in the circuit almost instantaneous. Explain. हेलो हाँ बताओ, 76 नंबर का बताओ। देखो अगर मैं ये छोड़ देता हूँ ना, नहीं कराता हूँ, तो आप मुझे डेफिनेटली, मैं श्योरली कह सकता हूँ कि आप ये मुझे सेंड नहीं करोगे ये सॉल्व करके, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि आज ये मैं कंप्लीट करा ही दूं, ये 3 दिन से हमारा अटका पड़ा है ये। परसों दिया था मैंने, परसों नहीं किया, कल नहीं किया, आज भी नहीं करके भेजे हो, बताओ। तो इसे सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या होगा। When a battery is connected to a closed circuit, charge flows in the circuit almost instantaneously. देवांशी बताओ। अगर बैटरी कनेक्टेड है सर्किट में और सर्किट क्या हमारा क्लोज है, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या होगा, फेल होगा। फेल होगा मतलब डाउन हो जाएगा इंटायर सर्किट में। दिस कॉज द चार्ज बिगिंस टू फ्लो। और क्या होता है, चार्ज को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए होता है हमें, कुछ डिफरेंस चाहिए होता है, कुछ डिफरेंस चाहिए होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस में और सब चीजों में। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन करो। हाउ विल द रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर चेंज विथ इट लेंथ इज ट्रिपल्ड बाय स्ट्रेचिंग इट? अगर इसके लेंथ, हाँ तो रेसिस्टिविटी, अच्छा वेरी गुड, मतलब क्या होगा ये बताओ। ओके, लेंथ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। ओके, राइट द ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, ये बताओ।
ओम मीटर, वेरी गुड। हाँ, डिफाइन द टर्म रेसिस्टिविटी, इसमें फॉर्मूला, अब जल्दी से बताओ, इसका भी पता नहीं है तो मैं बताता हूं। हेलो, ठीक है, लिखो द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए वायर, द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए वायर of unit length and unit cross section area. The resistance offered by a wire of unit length and unit cross sectional area is called resistivity. It is in terms of ohm meter. अब समझ आया? अच्छा जी, the resistance offered by a wire, the resistance offered by a wire of unit length and unit cross section area and unit area is called resistivity, and the resistivity is what? Ohm meter. Okay, जीविका लिख लिया आपने? हेलो, अच्छा, ये डिफाइन कर पाए और नहीं? देवांशी आप बता देना, इनके साथ शेयर कर देना, जीविका के साथ, ठीक है? अब देखो 72 नंबर क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन में गलत नहीं होना चाहिए। 72 नंबर क्वेश्चन 0.01 आ गया, बताओ किया क्या है इसमें, ये बताओ। हाँ, टाइम 1 है तो 1 आवर लिख दिया डायरेक्ट। हाँ तो क्यूटी होता है तो टाइम का यूनिट तो सेकंड होता है ना उसमें, ये तो देखो, तभी तो सी और एस मिला के हम इसे क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। सी और एस मिला के क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। वेरी गुड। हमने क्या किया है, आर को कन्वर्ट कर दिया हमने सेकंड में, 1 आवर को। देवांशी ये समझ आया? बस हमने जस्ट Q इक्वल टू आई टी ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। ओके ओके, 71 नंबर क्वेश्चन करो। कैलकुलेट करंट इन ए सर्किट इफ 500 C of charge passes through it। क्या 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 यूज किया है? वही वाला फॉर्मूला, Q इक्वल टू आई टी। वेरी गुड। तो क्या आ जाएगा? I इक्वल टू Q अपॉन टी, तो 500 अपॉन 600, तो 5 अपॉन 6, और क्या हो जाएगा, इसे कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 0.83 एम्पियर। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन एक हमारा रह गया है, ये 70 नंबर क्वेश्चन। रेसिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम हैज अ रेसिस्ट करंट ऑफ 0.25 एम्पियर थ्रू आउट इट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ए रेसिस्टर? बताओ। 1 किलो ओम, देखो किलो क्या होता है, कभी भी हमेशा कंफ्यूज नहीं हो। हाँ, 1 के होता है, 1 के इक्वल टू होता है 1000, 1 के का वैल्यू होता है 1000, तो 1000 ओम हो जाता है। जैसे वो ओम में यूज करना चाहते हो तो डायरेक्ट ये लिख लो, ठीक है? अब सॉल्व करो। देवांशी ये समझ आ रहा है? हेलो, देवांशी लेफ्ट हो गई है क्या? ओके, बोला तो करो, कुछ इंटरेक्ट तो होना चाहिए। ओके, तो आ रहा है तो ये 70 नंबर क्वेश्चन करो, 70 वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। कोई डाउट है पूछो। इसमें करेंगे क्या ये बताओ? हाँ, क्या किया ये बताओ, जल्दी से बताओ। वी फाइंड आउट करना था, इससे तो इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। आई आर हो गया है ना, आई कितना है 0.25, 0.25 इंटू 1000, और इसे सॉल्व करोगे तो 250, ठीक है, 250 वोल्ट। अब ये समझ आ गया? तो अब मैं थोड़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखो जो मैंने आज, अरे इसे ये 0.25 है ना, तो ये पॉइंट हटेगा, 100 कैंसिल हो गया। हाँ, सॉरी 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 फॉर दैट। ये समझ आया?
अब तो इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि हीटिंग इफेक्ट वाला है वो मैं करा देता हूँ। इसके बाद कल आप क्या करोगे, जो मैंने आपके साथ जो आज शेयर किया ना, इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री का भी फर्स्ट का किया है, वो सॉल्व करके मुझे सबमिट करना है। कब तक कर दोगे, क्योंकि पेपर परसों है, परसों तो करोगे नहीं, है ना? हाँ, आपको भी कल ही करना पड़ेगा, है ना, देवांशी को ही नहीं।